नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में हिंदी साहित्य का रीतिकाल बताने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत 100 MCQ लेकर के आया हूं। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार स्टेट, इन सभी परीक्षाओं में यहां से 5 से 10 प्रश्न आंख मूंद करके पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ने का जरूर प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय सीमा कब से कब तक मानी है? 1375 विक्रम संवत से, बी है 1700 से 1900 विक्रम संवत, सी है 1700 से 1900 ईस्वी, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे ईस्वी सन में दिया हुआ है तो ईस्वी सन में बिल्कुल गलत है। ठीक है, आंसर बी होगा। यदि आपको 1700 के विक्रम संवत को ईस्वी सन में आपको लाने के लिए बताएगा तो आप 57 जो है 57 वो माइनस कर देंगे तो ये ईस्वी सन में आपका निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार विक्रम संवत में लाना रहेगा ईस्वी सन से तो 57 आप ऐड कर दीजिएगा। इस तरीका को आप जरूर अपनाएंगे इस ट्रिक को। सेकेंड है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। बहुत सारे विद्वानों ने रीतिकाल को अनेक नाम देते हैं। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जो कि रीतिकाल का यह नाम नहीं है। नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। थर्ड है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। आंसर आदिकाल में लक्षण ग्रंथों का जिक्र किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे देने का प्रयास जरूर करेंगे। रीतिकाल के आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या नाम दिया था? अर्थात रीतिकाल को जो विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा क्या नाम दिया गया था? अलंकृत काल, रीतिबद्ध, मध्यकाल, श्रृंगार काल। तो इन्होंने विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था, क्योंकि यहाँ पे श्रृंगार रस की अधिक प्रधानता थी, इसीलिए इन्होंने श्रृंगार नाम दिया था। 5 है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? कवि, शिक्षक, आचार्य, पंडित। तो लक्षण ग्रंथों को जिसने प्रयोग किया था उन लोगों को अर्थात उन कवियों को क्या बोला जाता है? आंसर आचार्य बोला जाता है। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ यहाँ पे मिलेगा। आचार्य द्विवेदी जी, बहुत सारे लेखकारों के पहले आचार्य नाम ऐड किया गया है। इन सभी बिंदुओं को आप जरूर फोकस करेंगे। ठीक है। 6 है, रीति निरूपक का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण, विधि प्रधान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा काव्यांग निरूपण बोला जाता है, ऑप्शन ए। 7 है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? प्रवर्तक मतलब सूत्रपात करने वाला व्यक्ति को या प्रारंभ करने वाला व्यक्ति से इसको प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, ग्वाल कवि। आंसर बी, चिंतामणि को बोला जाता है। 8 है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? नहीं के बारे में चर्चा कर। घनानंद, भूषण, बोधा, आलम। तो रीति मुक्त कवि नहीं है, आंसर बी बिल्कुल सही है। भूषण जी रीति मुक्त कवि नहीं है। 9 है, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले कवि इनमें से कौन सा है? मतिराम, बिहारी, चिंतामणि, भूषण। पूछ रहा है क्वेश्चन कि वीर रस की कविता करने वाले व्यक्ति का नाम, उनका नाम था भूषण, जिन्होंने वीरता के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। 10 है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। आंसर ये बिहारी जी हैं। 11, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? देव, बिहारी, घनानंद, ठाकुर। आंसर ये देव कवि जो हैं रीतिबद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। 12 है, निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन
एक तरफ दिया हुआ ए और दूसरी तरफ बी, दोनों को मिलान करना है। और यहाँ पे नेट जीआरएफ का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए खास करके इसी तरह की क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगी। बिहारी है, घनानंद है, देव है, भूषण है, दूसरे साइड इनकी कविता है और रीतिबद्ध कवि है, रीतिमुक्त कवि है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको मैच करना है कि कौन सा किस में होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आंसर 12 का बी पर हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो इस चीज़ को आपको सुधार लेना होगा। ठीक है, उसी प्रकार 13 है, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? देव, ग्वाल, जसवंत सिंह, मतीराम। भाषा भूषण किनके द्वारा रची गई किताब है या ग्रंथ है? आंसर 13 का सी, या जसवंत सिंह के द्वारा रची गई ग्रंथ है। 14 है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्राकृतिक चित्रण के सुविख्यात हैं? पद्माकर, भूषण, घनानंद, सेनापति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीतिकाल के सुविख्यात कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? आंसर डी, सेनापति जो हैं रीतिकाल का सुव्यवस्थित और सुविख्यात व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। 15 है, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ग्वाल, शूदन, मतीराम, पद्माकर। ललित ललाम किनके द्वारा कृति है या रची गई है? आंसर सी, मतीराम के द्वारा। 16 है, अमिया हलालल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी, रसलीन, मतीराम, पद्माकर। आंसर 16 का बी हो जाएगा, रसलीन के द्वारा लिखी गई है। 17 है, निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। शिवराज, रस, पद्माभरण, काव्य निर्णय, पद्माकर, भूषण, भिखारीदास, कुलपति। तो आपको दोनों ऑप्शन को मैच करवाना है, मिलाना है। 17 का आंसर ये है, बिल्कुल सही। देख लीजिए यहाँ पे कूट के रूप में दिया हुआ है, तो आप इसी तरह नेट में भी आपको देना होगा आंसर। बी का 1 के साथ जाएंगे, भूषण शिवराज के साथ जाएंगे। उसके बाद डी जो है से 2 के साथ जाएंगे, तो डी कुलपति, रस रहस्य इनके द्वारा। और ये जो है से 3rd के साथ जाएगा, अर्थात पद्माकर, पद्मभरण के साथ। और सी है 4 के साथ जाएंगे, अर्थात भिखारीदास, काव्य निर्णय के द्वारा लिखी गई है। इस तरह से हमने टोटल मिला दिया हूँ। इनमें से सच सही किस कवि ने नहीं लिखा है? सच सही यहाँ कहने का अर्थ है कि जिसमें से 700 कवियों का वर्णन किया गया है। किनके द्वारा नहीं लिखा गया? बिहारी के द्वारा, मतीराम के द्वारा, वृंद कवि के द्वारा और घनानंद के द्वारा। किनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये आपसे जानना चाह रहा है। आंसर डी, ये घनानंद के द्वारा सच सही नहीं लिखी गई थी। 19 है, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। कौन सा भूषण के द्वारा रचा नहीं गया है? तो छत्र प्रकाश इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। 20 है, दे माया प्रपंच नाटक की रचयिता कवि कौन है? भूषण, देव, शूदन, लाल कवि। दे माया प्रपंच नाटक की रचयिता कौन है? बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल देव कवि। 21 है, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ग्वाल कवि, सेनापति, लाल कवि, पद्माकर। तो छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है, ये आपसे जानना चाह रहा है। आंसर सी, यह लाल कवि के द्वारा लिखी गई कृति है। 22 है, नैन नचायन कहीं मुस्काई लैला फिर आइयो खेलन होरी, यह पंक्तियाँ किनके द्वारा रचित है? घनानंद, मतीराम, पद्माकर, सेनापति। आंसर सी, पद्माकर के द्वारा लिखी गई है। 23, निम्न सूचियों को सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे नेट की तरह
नेट की तर्ज पर फिर आपको क्वेश्चन पुनः मिल रही है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ग्वाल कवि, पद्माकर, बोधा, देव। दूसरे साइड है जग विनोद है, जग विनोद होगा यहाँ पे। हमीर हट है, भाव विलास है, विरह वरिस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 23 का आंसर दे लेते, अच्छी बात है। आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जहाँ भी आपको आंसर सी नज़र आएगा आप जरूर लगाएंगे, अर्थात बी को 1 से मैच करवाना है। तो देखिए बी कहाँ पे, ये ग्वाल कवि। उसके बाद ए को 2 से, तो ये जो है पद्माकर से मैच करेंगे। और उसके बाद डी को 3 से मिलाएंगे, तो डी जो है से बोधा से, और सी जो है से 4 के साथ, और सी जो है से देव कवि के साथ मिलाएंगे। इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। 24 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बी भूषण रीतिबद्ध कवि है। सी घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। डी केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। कौन सा कथन असत्य के बारे में चर्चा कर रहा है? आंसर 24 का डी केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। 25 भवानी विलास किस कवि की रचना है? देव, द्विजदेव, कुलपति मिश्र, चिंतामणि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर दे सकते हैं। आंसर ये देव कवि की यह रचना है। 26 है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम, रसिक प्रिय। कौन सा रचना मतीराम का नहीं के बारे में चर्चा कर रहा है? 26 का आंसर डी, यह रसिक प्रिय जो है यह मतीराम के द्वारा नहीं लिखी गई है। 27 है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा करा है। कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्रिका, रस रहस्य। कौन सा नहीं है ये आपसे जानना चाह रहा है क्वेश्चन। बहुत अच्छा, रहस्य जो है यह केशवदास का नहीं है। 28 है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि की है और किसके विषय में लिखी गई है? केशवदास, बिहारी, घनानंद, पद्माकर। तो किसके विषय में यह कविता लिखी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। आंसर भी, यह बिहारी दास के बारे में लिखी गई है। 29 है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला? बिहारी, पद्माकर, सेनापति, मतीराम। तो किस कवि को रहने की श्रेय मिलता है? ये बहुत अच्छा आंसर बी, पद्माकर को प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय प्राप्त हुआ था। इनमें से कौन सा इटावा का निवासी माना जाता है? घनानंद, बिहारी, चिंतामणि, देव। तो इटावा के रहने वाले कौन हैं ये आपसे जानना चाह रहा है। आंसर डी, इटावा के रहने वाले देव कवि जी हैं। 31 है, निम्नलिखित सूचियों को सुम्मिलित करके सही कुट का चयन कीजिए। श्रृंगार मंजरी, रस विलास, रतन हजारा, अलंकार पचासिका। दूसरे साइड दिया हुआ मंडल है, चिंतामणि, मतीराम, रस निधि। यहाँ पे सुम्मिलित करना है, नेट की तरह एकदम सेम टू आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस तर्ज पर आपको वहाँ पर भी आंसर देने का मौका मिलेगी। आंसर डी बिल्कुल सही है। यह बी जो है 1 के साथ गया है, तो बी जहाँ भी दिखाई देगा वह 1 के साथ मिलाएंगे। ये जो है से 2 के साथ जाएगा इस तरह से, और डी 3 के साथ जाएंगे, तो डी रतन हजारा, और सी जो है से 4 के साथ, तो सी इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाती है। उसी प्रकार 32 है, रामचंद्रिका भरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचिता कौन है? ग्वाल कवि, गोप, सेनापति, द्विजदेव। तो रामचंद्रिका भरण नामक अलंकार ग्रंथ की रचिता कौन है? आंसर बी, गोप जी हैं। 33 व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचनाकार का नाम बताइए। गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुनाथ दुल्हा। तो व्यंग कौमुदी के रचनाकार कौन है? आंसर बी, प्रताप शाही जी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 34 है, तंत्री नाद कवित रस सरस रति रंग, यह पंक्तियाँ किस कवि की है? केशवदास,
मतीराम बिहारी घनानंद। आंसर 34 का सी बिहारी का है। 35 कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? पद्माकर, घनानंद, केशव भूषण। आंसर केशव दास को बोला जाता है। 36 त्यों मलछे वंश पर शेर शिवराज, यह पंक्ति किसके द्वारा रची गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सूदन के द्वारा, भूषण, ग्वाल कवि, गोप कवि। आंसर 36 का बी, यह भूषण के द्वारा रची गई कृति है। 37 हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिमाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, आचार्य कोटि में नहीं आते हैं, वे कवि हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य श्याम सुंदर दास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये पंक्तियां है। 38 है रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि इनमें से कौन है? घनानंद, भूषण, पद्माकर, सेनापति। तो रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि के रूप में पूछ रहा है। आंसर ये घनानंद जी हैं। 39 है लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? काव्यांग निरूपण ग्रंथ, बी प्राकृतिक प्रक ग्रंथ, सी महाकाव्य, डी चरित्र काव्य। आंसर काव्यांग निरूपण ग्रंथ है। 40 है यद्यपि सुजाति सुलचनी सुरवर्ण सरस सुविरित भूषण बिन न प्राजे कविता बिनता मित, यह कथन किनके द्वारा लिखी गई है? आंसर भूषण ये केशवदास की कृति है। 41 है भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार की ग्रंथों की रचना की? अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद, सर्वांग निरूपण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सी, ये है नायिका भेद ग्रंथ लिखी गई है। 42 है रीति काल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण है इनमें से? एक किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कारक नहीं कर सके, बी इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, सी इनका ज्ञान अधूरा एवं अंध कचरा था, डी है इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। बहुत अच्छा पंक्तियां हैं। आंसर बी, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। किसमें? रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण था, ये भी ध्यान रखेंगे। 43 है डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार के आचार्य माना है? कवि शिक्षक आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर 43 का ए, कवि शिक्षक आचार्य के रूप में माने हैं। 44 है इनमें से कौन सा रीतिकाल का कवि नहीं है? अकूबा खान, रस खान, दुल्हा, बेनी कवि। तो रीतिकाल के कवि नहीं के बारे में चर्चा कर रहा है। ऑप्शन बी 44 का बी रस खान। 45 इन सूचियों को सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। इधर दिया हुआ 1, 2 देव है, भिखारी दास, चिंतामणि, पद्माकर। सेकंड में है पद्म भरण है, शब्द रसायन है, कवि कुल कल्पतरु, काव्य निर्णय। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा आंसर ये बिल्कुल सही कुट दिया हुआ है, ये नेट के तर्ज पर सही दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह नेट में भी आपको दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए पर हम लगाएंगे टिक। 46 है इत आवती चली जात उत चली छह सातक हाथ, यह पंक्तियां किस कवि के द्वारा रची गई है? घनानंद, मतीराम, बिहारी, देव। 46 का आंसर सी, यह बिहारी के द्वारा रचित है। 47 है इनमें से कौन सा विशेषता सामान्य रीति काल का काव्य की नहीं है? रीति निरूपक, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना, श्रृंगार रस की प्रमुखता। आंसर 47 का सी, राष्ट्रीय भावना की यहाँ पे कमी पाई गई थी। 48 बनन में बागन में बघरियो बसंत, यह पंक्तियाँ रीतिकालीन कवि की है। किनकी है ये आपसे जानना चाह रहा है। पद्माकर, सेनापति और ग्वाल कवि भिखारी दास। यह पंक्तियाँ
किनके द्वारा रची गई थी? 48 का आंसर बी हो जाएगा, सेनापति की है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 है, रतिन भिंग घंटवली झरित दान मधु नीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया था? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु, बसंत ऋतु। आंसर 49 का डी, बसंत ऋतु का यह रचना है। 50 है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हें को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन को इन्हीं शब्दों में किस कवि के लिए प्रयुक्त किया था? बिहारी, घनानंद, पद्माकर, सेनापति। किनके द्वारा प्रयोग किया गया था? ये बहुत अच्छा आंसर बी, एक घनानंद के लिए। 51 है, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पार्थिक और जम्बा दानी का ऐसा दावा रखने वाला वज्र भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन यह आलोचक का है। किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाल भागवन दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आप किसी भी परीक्षा में नहीं जानते हैं तो आंख मूंद कर जरूर लगाएंगे। इससे आपका 100% तो नहीं लेकिन 70% सही होने का चांस बनी रहेगी।